हेलो। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ ज़ोडिएक साइन के बारे में। मतलब ज़ोडिएक साइन जर्नी पर किस तरह से अफ़ेक्ट करती है या फिर किस तरह से इसका रोल होता है जर्नी में, इस बारे में। आपको पता होगा कि हर लोगों के जो ज़ोडिएक साइन होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। देखिए, कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स, ज़ोडिएक साइन, इन सब बातों में विश्वास भी नहीं रखते। दुनिया में यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान पर ही विश्वास नहीं है। पर आप जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ भी चीज़ होती है, तो हर चीज़ का एक अपना मतलब है। कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती। तो ऑब्वियसली ये जो एस्ट्रोलॉजी करके साइंस है, वो एक्चुअली कोई अंधश्रद्धा नहीं बल्कि एक साइंस है। काफ़ी सारे लोग बिलीव भी करते हैं इस बात पर। इसके पीछे काफ़ी एक बड़ी स्टडी भी होती है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है अपने जर्नी में। हो सकता है इससे आपको कुछ नई आइडिया मिले और आपकी जर्नी और आसान हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में। कुल मिला के 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं। तो हर ज़ोडिएक साइन की जो क्वालिटीज़ होती है, वो काफ़ी अलग-अलग होती है। हर किसी का ज़ोडिएक साइन भी अलग होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन-सा है। सन साइन के हिसाब से ले लो या मून साइन के हिसाब से, व्हाटएवर। सो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एरीज़ होता है, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। अगर किसी का साइन लिब्रा है, तो उनमें पेशेंस की क्वालिटी या बैलेंस करने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। किसी का साइन मान लीजिए अगर लायन हो यानी कि लियो, तो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, करिश्मेटिक होते हैं। तो ये रही कुछ क्वालिटी, कुछ एग्ज़ाम्पल्स। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू आपके ज़ोडिएक साइन, उस हिसाब से आपकी भी कुछ अपनी अच्छी और बुली बुरी, मतलब बैड क्वालिटीज़ दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपको उस लिस्ट में आपके कीवर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के कीवर्ड्स, उसके बाद लिखोगे अपने बैड क्वालिटीज़ के कीवर्ड्स। तो अभी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कैसे करेंगी, उस पर आपको ध्यान देना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके मान लीजिए कि भी एरीज़ साइन है आपका, तो उनका क्वालिटी क्या है कि वो लीडरशिप काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। पर आपको चेक करना है कि आपके पास ये लीडरशिप वाली अच्छी क्वालिटी तो है, पर आप उसका यूज़ कर रही है या नहीं? अगर नहीं कर रही है, तो यानी समझ लीजिए आप कि आपकी एनर्जी ब्लॉके है। आपकी एनर्जी ब्लॉकेज में है, आपकी एनर्जी में, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। इस वजह से आप अपनी उस क्वालिटी को यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं या फिर उस क्वालिटी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। और सेकंड बात, आपकी जो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जो भी बैड क्वालिटीज़ आती हैं, मतलब जैसे कि एरीज़ वाले लोग होते हैं, वो काफ़ी, उन्हें एंगर इश्यूज़ होता है, वो काफ़ी हो सकता है कि एग्रेसिव हो या फिर मे बी हो सकता है कि थोड़े से इम्पेशंस हो, पेशेंस कम होते हैं उनमें। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ, तो आपको अभी उसी क्वालिटी को डेवलप करना है, क्योंकि आपकी ये जो नेगेटिव क्वालिटी जो पहले से ही आपके अंदर है, देखिए जो ज़ोडिएक साइन होता है वो आपको बचपन से ही मिलता है। जैसे ही आप पैदा होते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका ज़ोडिएक साइन डिसाइड किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बैड क्वालिटीज़ भी आप में पैदाइशी होती हैं, वो धीरे-धीरे करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको उसी क्वालिटीज़ को कम करना है, जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनको कम करना है। क्योंकि वो बैड क्वालिटीज़ आपके लाइफ़ के काफ़ी सारे सिचुएशन को ख़राब कर देती है। हो सकता है कि आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो या फिर इससे पहले आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। पर इस बार आप जर्नी में हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ में हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? आपके सोल का। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है, आपके खुद की क्वालिटीज़, ये आपकी जर्नी में काफ़ी अफ़ेक्ट करती है और आपको खुद ही नीचे गिरा देती है एनर्जेटिकली, वाइब्रेशन के वाइज़। और आपके लाइफ़ के कई सारे डिसीजंस इसी बैड क्वालिटीज़ की वजह से गलत हो जाते हैं। इसीलिए आपको उस बैड क्वालिटीज़ को ठीक से चेक करना है। आपको अपने अंदर की उस बैड क्वालिटीज़ को अपने ज़ोडिएक साइन से रिलेट कर कर खोज-खोज के निकालना है और देखना है कि आपने अब तक इतनी सारी जो बैड क्वालिटीज़ फ़ॉलो की है, कौन सी बैड क्वालिटीज़ आपके लाइफ़ में पैटर्न क्रिएट कर रही है, एक रिपीटेड पैटर्न बना रही है। वो रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ़ में बार-बार कब तक दोहराया जा रहा है।
मान लीजिए कि आपका ज़ोडिएक साइन, जैसे कि मैंने बोला कि आप काफ़ी एरीज़ है तो काफ़ी इम्पेशंस है या फिर काफ़ी एंगर इश्यूज़ है, तो हो सकता है वो पैटर्न आपके लाइफ में कई बार दोहराया हो पर आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आपके औरों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए हों। और हो सकता है कि यही वजह है कि आपके डीएम के साथ भी या फिर अपने आपके डीएफ के साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होते होंगे। सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपके डीएम या डीएफ के साथ हो, किसी और के साथ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके घर वाले या फिर आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक कि आपका जो बिज़नेस है, करियर है, एनीथिंग, कुछ भी ले लीजिए जो आपके डेली के लाइफ में आप ही की चीज़ों का हिस्सा है, वो सारी चीज़ों को कहीं न कहीं ख़राब कर देती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिस ज़रूर फ़ॉलो करनी है। अभी दूसरी बात, आपको सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो आप अपने आपके आसपास अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उनके पास चले जाइए जिस पर आपको विश्वास हो, या फिर आजकल तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। उनको आप फलाना फलाना क्वेश्चंस पूछते हो कि लाइक मेरा करियर कब स्टार्ट होगा, मेरा जॉब कब स्टार्ट होगा, मेरा डीएम कब आएगा, या फिर कुछ और क्वेश्चंस जो भी आपके पर्सनल हो सकते हैं। पर करियर के बारे में क्वेश्चंस हैं वो भी ठीक है, हेल्थ के बारे में है वो भी ठीक है, पर अगर आप डीएम के बारे में पूछते हो कि मेरा डीएम कब आएगा, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर कुछ डेट देता है या कहता है इस मंथ में आएगा, इस ईयर में आएगा, तो ऑब्वियसली वो कई कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर वो आते ही नहीं हैं उस मंथ पर और उस ईयर में। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि डिवाइन टाइमिंग जो होता है वो लेट हो जाता है, और कभी-कभार तो उसे हो सकता है कि अगर रेयरली ऐसा हुआ हो किसी के साथ कि उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि ये एनर्जी वाइज़ होता है। ये जर्नी एनर्जी के बेस पर होती है, तो इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर भी उसे परफेक्टली नहीं बता सकता, और अगर बताता भी है पॉसिबली तो मतलब वो टाइम पीरियड आपके लिए वाक़ई डिवाइन टाइमिंग हो, तो उसी टाइम पीरियड पर आपका डीएम आ भी सकता है। पर फ़ोकस आपको, जैसे कि बोला जाता है जर्नी में, कि फ़ोकस आपको अपने ऊपर रखना है ना कि डीएम के ऊपर। तो आप जो ये एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे फालतू के डीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हो, तो उसके बजाय आप उस एस्ट्रोलॉजर को ये पूछो कि आपकी लाइफ में कौन से योग हैं, जो आपके अच्छे योग हैं कौन से, और कौन से बुरे योग हैं। तो बुरे योग हैं तो वो क्यों हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। आपके कौन से ग्रह खराब हैं, उस ग्रह से रिलेटेड शांति करवाइए, लाइक मंत्रा बोलिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कर कर उस ग्रह की एनर्जी जो ख़राब है उसको रिमूव कर दीजिए, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो कीजिए। देखिए, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा रिचुअल में फंसे रहते हैं, यज्ञ वगैरह ये करना तो ठीक है, पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है तो वहाँ पर मेडिटेशन कर कर खुद के इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है और खुद पर फोकस करना होता है। पर मंत्रा वगैरह ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, तो इससे तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि इससे बाहरी चीज़ें शुद्ध हो सकती हैं, मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपके लाइफ के थोड़े छोटे मोटे इश्यूज ठीक हो जाए, पर सारे के सारे पैटर्न इतने इजीली आसानी से ठीक नहीं होंगे जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे और जब तक आप खुद के लेसन्स लर्न नहीं करोगे। इसीलिए आपको ये सारी जानकारी लेनी होगी, उसके ऊपर काम करना होगा, देखना होगा कि कौन सी अच्छी योग है, कौन से बुरे, कौन से अच्छी क्वालिटीज़ है, कौन सी बुरी। और यहाँ तक कि आपके जो भी क्वालिटीज़ है, मतलब जो आपके योग के हिसाब से लिखी गई है कि ये क्वालिटीज़ हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लाइफ में ना राजयोग जिस तरह के, मतलब ऐसे कई अच्छे-अच्छे योग होते हैं, पर वो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, इसलिए उनके वो योग किसी काम के होते ही नहीं। वरना उनकी लाइफ में तो अच्छी चीज़ें करने के लिए गॉड खुद ही उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है, पर उन्होंने अपने ही अंदर ब्लॉकेजेस इतने सारे बना के रखे हैं कि उनके वो योग किसी काम के है ही नहीं। पर अगर आप अपने वही ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो और अपने ऊपर कंटिन्यूअसली काम करते हो, एक कंसिस्टेंसी रखते हो, तो वो योग भी इतने पावरफुल बन जाते हैं कि वो आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन पर, अच्छी चीज़ों में डाल देते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं, और अपने लाइफ में आपके जो भी डिज़ायर्स है उसके मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आसान रास्ता दिखा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना होगा।
क्योंकि देखिए जो कई सारे ख़राब लोग होते हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो तो वैसे भी अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थोप-थोप कर आपकी वैसे भी कई सारी एनर्जी ख़राब कर देते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस बना देते हैं। आप काफ़ी सारे वाउंड से गुज़रते हो और आपको कई बार पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप ही में है या दूसरों में है। कभी-कभार तो आप खुद पर ही डाउट करते हो कि शायद कुछ मेरे अंदर ही प्रॉब्लम होगा, शायद मैं ही कुछ ख़राब हूँ। तो सीरियसली आप इतने भी ख़राब नहीं हो, आप बस जर्नी में हो, बस आपको पता नहीं है कि आपके पैटर्न्स कौन से हैं, इसीलिए वो ख़राब चीज़ें आप बार-बार फेस कर रहे हो। वो जो वही पैटर्न है, वो जो ख़राब चीज़ें हैं, उसे ही आपको ठीक करना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको इस तरह से मदद कर सकती है। आपका जो ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको हेल्प कर सकता है। ये एक ऐसा न्यू वे है, एक मॉडर्न वे है, जो आपको आसान बना सकता है आगे ले जाने के लिए, आपकी जर्नी को आसान बना सकता है खुद को समझने के लिए। और ये ही चीज़ आप अपने डीएम के साथ भी लागू कर सकते हो। ओके, सो आज का ये सेशन आपको कहीं से भी अच्छा लगे, धन्यवाद।